कम्युनिकेशन टोन बहुत जबरदस्त है। एंड पर्सनल लेवल पे मैं इस बिजनेस में थोड़ा थोड़ा करके है ना आपसे वैसे बहुत सारी चीजें मैंने एक पर्सनालिटी वाइज मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। सो ओवरऑल थैंक यू सो मच आपका। एंड पर्सनल आपने हमें इनवाइट करा। एंड मेरा नाम वैसे आप सब ज्यादातर लोग जानते होंगे, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है। एंड मैं यूपी से अमेठी से बिलोंग करता हूँ एंड दिल्ली में रहता हूँ। आपकी तरह दिखता हूँ और आपकी जैसे सिचुएशन थी, बट धीरे धीरे लाइफ में आगे होता ना परिवार आई एंड अपने पर्सनल वाइज है ना और पर्सनालिटी वाइज स्किल्स वाइज यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मतलब अल्टीमेटली जहाँ ना कॉलेज ना कोई यूनिवर्सिटी सिखा सकता है, ना बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको सिखा सकती है, जो परिवार लिविंग प्रोडक्ट आपको सिखा सकते हैं। 1 आवर में 20 मिनट्स जा चुके हैं, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेन है जो आप सीखने वाले हो। मेन क्या है? मेन है इन्विटेशन। लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। सो अगेन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा के शर्मा सर का और रामजी शर्मा सर का, जिन्होंने मतलब इस बिजनेस में परिवार लिविंग प्रोडक्ट में इस प्लेटफॉर्म में ग्रो करने का सब कुछ मतलब अल्टीमेटली सर की जो एडवांस सिस्टम जो उन्होंने बना रखा है मॉर्निंग का, इसी ट्रेनिंग से सीखते आगे बढ़ते मतलब मैंने यहाँ तक अभी मतलब ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं, बट मैंने अपने लाइफ में वो होता ना कि बहुत सारी चीजें सीखी हैं और बहुत सारी चीजें जानी है। सो दिल से थैंक यू सो मच के शर्मा सर का, जो आज पहले मैं ट्रेनिंग लिया करता था, आज ट्रेनिंग में होता ना कि देने तो नहीं आया, बट हाँ मैं जो मैंने सीखा है वो हम बताने आए। जो आपको अच्छा लगे आप सीख लीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच रामजी शर्मा सर का, जिन्होंने हमें ये लायक बनाया कि आज हम जहाँ पर 2 लोगों के सामने बोलने में बहुत दिक्कत आती थी, आज हमारे मतलब 160 लोगों के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। ये क्या है कि ये ट्रेनिंग का कमाल है ना। सबसे बड़ी चीज है सीखना बन तो जीतना बन। सो अगेन थैंक यू सो मच आप सर का एंड पीएफजी के ऑल लीडर्स का, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल सिस्टम को डिजाइन किया और इसमें हर चीज इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। सो हम आगे सीख के आगे बढ़ भी रहे हैं बहुत टेस्टी के साथ। सो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में ग्रो करने का सबसे मेन जो है होता क्या है कि लीड्स होगी तभी आप इनवाइट कर पाओगे। तो आज मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड्स। और मैं देखो लीड जनरेशन आप सभी ने बहुत सीखा होगा, यहाँ से कर लो वहां से कर लो, लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ जहाँ से वो परमानेंटली आपके लीड्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत डिफरेंट, ठीक है। तो पेशेंस के साथ आप सब बने रहिएगा, लेकिन हाँ जो भी लास्ट तक टिकेगा 100% बहुत कुछ लेके आज जाने वाला है। सो मेन है इन्विटेशन, मेन है पहले आपके पास लीड्स होनी चाहिए, दूसरा है इनवाइट करना। क्योंकि अगर आपके पास लीड्स रही, अगर आपको इनवाइट करना नहीं आता आप उसे बिजनेस में आगे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि इन्विटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है ना कि भाई इसको कैसे आगे लेके चलना है। सो आप सब रेडी हो हमारे साथ लास्ट तक टिक के चलोगे? आप हमारे साथ रेडी हो लास्ट तक आप टिक के चलोगे? उसे डायरी पे शो कर दीजिए। क्यों? प्रॉपर नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी लीड जनरेशन की ट्रेनिंग देखी होगी है ना, लेकिन आज बहुत कुछ अलग जानने वाले। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्टिंग करना चाहेंगे। सो फर्स्ट पहले हम बात करेंगे इन्विटेशन पे। कुछ टॉपिक इन्विटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे जिससे आपको ध्यान देना चाहिए इनवाइट करते समय पर्सन को। फर्स्ट अगर आप टॉपिक डाल सकते हो इन्विटेशन है ना, हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आज, ठीक है। सो पहला, अगर आप किसी भी पर्सन को अगर इनवाइट करने जा रहे हो है ना, पहली बात तो इमोशनल जो होता है ना, खुद को उनसे डिटैच कर लो। मतलब आउटकम उनसे की आएगा करेगा नहीं करेगा है ना, आप उसको ना क्योंकि माइंड में हम बना के चलते हैं कि वो करेगा है ना, एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि है ना वो करेगा है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आउटकम से आप उससे होता है ना कि करेगा नहीं करेगा, आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। होता है ना कि मना करे तो पर्सनली नहीं लेना, कुछ लोग पर्सनली ले लेते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर वो मना करता है तो बिल्कुल पर्सनली नहीं लेना है सामने वाले को कि मना कर दिया, कोई बात नहीं। 142 करोड़ जनसंख्या है इंडिया में, ठीक है। एंड एक ही वर्ड मतलब होता है ना कि मैं स्टार्टिंग लेवल पे जब काम करता था, अभी किसी पहले कोई मना कर देता था बहुत गुस्सा आती थी, बट आज कोई मना कर देता है तो मेरे को
मतलब कुछ ऐसा फील ही नहीं होता, ठीक है चला गया होता है ना कि 1,000 रुपए मेरे पास थे, 10 रुपए किसी ने छीन लिए तो 990 रुपए अभी भी हमारे पास है। लेकिन गलती क्या करते हैं, किसी से 1,000 रुपए कोई 10 रुपए छीन लेना तो 10 रुपए के चक्कर में उसी के पीछे पड़ जाते हैं ना कि भाई तूने कैसे ले लिया, आपके पास 990 रुपए है ऑलरेडी, छोड़ दो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, है ना। आपका टाइम बच जाएगा। आप जो है इस चीज का ध्यान रखो कि आ गया तो ठीक है, अगर कोई बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड ये वो, तो आप छोड़ दो उसे। आप सोचो आपका टाइम वेस्ट होने से बच गया। अगर आपने उसको सिखाया, लास्ट में उसने बोल देता कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपका टाइम नुकसान हो जाता, तो आपका टाइम बच गया। आप बोलो थैंक यू सो मच भाई, कोई बात नहीं, फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। आपका काम है अपने व्हाट्सएप का जो होता है ना कि क्वांटिटी, जो लोग हैं उसको बढ़ाना। ठीक है, आना ना आना वो कई ऐसे लोग होते हैं फॉलोअप में आते हैं, कभी कोई 5 फॉलोअप पे है ना, 50 फॉलोअप पे, 100 फॉलोअप पे, तो वो 5 करके आते रहेंगे। वही आज लास्ट में बताने वाले हूँ आपको। एंड आपको कॉन्फिडेंस है ना, और आपके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्लो है ना, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस का मतलब कुछ समझते हैं कि चिल्ला के बोलना, नहीं। आपको कॉन्फिडेंस एक होता है कि एक वर्ड्स में झलकता है ना, कॉन्फिडेंस और वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हम डर के बोल रहे हैं। एंड पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस, आपके पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हैप्पीनेस वर्ड्स में होने चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए, है ना। शांत दिमाग से आपको कॉल करना है, ऐसे भीड़ भाड़ जगह पे है ना, ऐसी जगह पर अपने लीड्स को आप खो दोगे। तो इस चीज का ध्यान रखो, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स और अच्छी जगह पर बैठकर तो कॉलिंग करोगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैंने इम्प्लीमेंट करा और बहुत जबरदस्त। मैं सच बताऊं, मतलब एक होता है, ईगो नहीं है, बट मेरा रेशियो काफी अच्छा है, मतलब काफी अच्छा इन्विटेशन में वो करे ना करे, लेकिन कन्वर्ट होकर व्हाट्सएप पे जरूर आ जाता है। सबसे बेहतर रेशियो है, मैंने इस पे काम करा। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि मेरा जैसे है आप भी, मैं ऐसे करता हूँ 20 लीड्स पर 15 वीडियो भेज देता हूँ, 14 वीडियो भेज देता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 20 लीड्स पर 2 वीडियो भी नहीं जाती, तो ऑडियंस के ऊपर और कभी कभी चीजों के ऊपर होता है। तो मैं ज्यादातर 10 से 15 वीडियो आराम से भेज देता हूँ। तो इस चीज का आपको कुछ ध्यान रखना है। ये वर्ड्स में होता है ना कि हर चीज का बैलेंस होता है। मैं आपको बताऊंगा हैप्पीनेस, ओके ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और नेचुरल, सरल होके बात करो, ज्यादा होता है ना कि वो कॉल सेंटर वाले नहीं बनना, और ज्यादा होता है देहाती टाइप में वैसे भी नहीं बात करना। सरल होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। इस तरीके से आपको बात करना है, जैसा पर्सन वैसे ही बात करो। ठीक है, जैसा वो पर्सन उसी के हिसाब से आपकी एक वर्ड्स में सुन लूं तो मेरी टोनिंग चेंज हो जाती है। तो आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। वॉइस टोन है ना, वॉइस टोन है ना, प्रॉपर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो थोड़ा पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए उसके प्रति, है ना। मन में कुछ ऐसा तुमने कि ऐसा ना चल रहा हो, ये लास्ट में आप उसको ये मना कर दे तो आपको गलत नहीं बोलना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको कॉल करो। एंड इन्विटेशन सिंपल और सरल होना चाहिए, ज्यादा है ना लॉन्ग एंड लेंथी नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन 3.5 मिनट या 4 मिनट। देखो कभी कभी आता है, नो डाउट, कभी कभी कोई ऐसा पर्सन आ जाता है तो थोड़ा समझाना, ऑब्जेक्शन उसके बड़े होते हैं तो कभी 10 मिनट भी चला जाता है। लेकिन हर किसी के साथ 10 नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 3.5 या 4 या 3 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, है ना कि ऐसे फटाफट कर दिया तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो ज्यादा आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड अपने आप को बिजी शो करोगे, आपको भी बताऊंगा, अपने आप को बिजी शो करोगे तो ज्यादा सवाल या जवाब आपसे वो नहीं पूछने वाला। इन्विटेशन में अपने आप को बिजी शो करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और सामने वाला क्यूरियोसिटी, सस्पेंस डालो कि एक्चुअल में उसको आगे जो ट्रेनिंग आप भेजोगे, आगे आप जो दूसरे मिलने का है ना, वो क्या मिलेगा, मतलब एक क्यूरियोसिटी रहे, सस्पेंस रहे कि अरे क्या इन्विटेशन में हर चीजें नहीं बतानी है आपको, एक चीजें छोड़ देनी है कि लास्ट में उसको क्या मिलेगा। होता है ना कि लास्ट में सीरियल सास बहू वाली है ना, वो सास के गले पे है ना वो ऐसे लगा देती है ना कि अरे कल खत्म हो गई या बची है ना, एक सस्पेंस होता है ना लास्ट में सीरियल में। तो ऐसे सस्पेंस डाल दो इन्विटेशन में कि लास्ट में क्या होने वाला है, एक्चुअल में क्या मिलेगा, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है। एंड कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान नहीं बताना इन्विटेशन पे। कंपनी देखो, जैसे मान के चलो उसने पूछ भी लिया
कंपनी का नेम क्या है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं बताएंगे, ये है वो है, गलत नहीं, कंपनी का नाम पूछ लिया बता दो, उससे ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर पाओगे। लेकिन अगर आपने नाम नहीं बताया, बाद में उसको वीडियो के फॉर्म में पता चली तो आपको ब्लॉक कर देगा। तो पहले ही उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर दोगे। अगर आपने उसने पूछ लिया कंपनी का नाम क्या, आराम से बोलो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, लेकिन आप पहले ही मत बोल दो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको भी प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड्स वैसे ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा मैं, ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा विशाल से, मुझे कंफर्म करो। ठीक नहीं सर, नहीं बिल्कुल ठीक है। सो और एक चीज का भी आप सब भी ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है इन्विटेशन में ऐसा कोई वर्ड्स का उपयोग मत करना। जैसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसे कोई घिसे पिटे वर्ड्स होते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग एंड मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे माइंड का पॉजिटिव डोर ओपन करे, है ना, कोच, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा कोई वर्ड्स का उपयोग मत करना, है ना, जहां से उसका नेगेटिव डोर ओपन हो। अगर होता ना कि अगर मैं सेब बोलूं सबके माइंड में आ जाएगा रेड कलर का सेब होता है, इतना बड़ा होता है ना, अभी संतरा बोलूं तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप होता ना कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक बैग में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स का उपयोग करो सामने वाला होता ना कि समझ ना पाए ज्यादा। तो इस चीज का भी ध्यान रखो, रेशियो बहुत ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज होंगे। और अगर आप नए लोगों से, अपने लोगों से बात कर रहे हो तो नॉर्मल कैजुअल होकर बात करना है। अगर आप उधर नए जो जिनको आप नहीं जानते हो, ठीक है, उनसे अगर आपको बात करनी तो थोड़ा प्रोफेशनल बन के आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, वो इतना ज्यादा कंफर्ट हो जाते हैं हमारे साथ कि हमें लगता है कि हमारा 10 साल के याराना है, ऐसा है। तो आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना सामने वाले से कि भाई, है ना, ये तो इसी की तो तलाश थी, यही तो है, मुझे आगे लेके चलेगा। काफी सारी ऐसी चीजें होती है, वो इतना ज्यादा कंफर्ट हो जाता है स्टार्टिंग लेवल पे ही, हमें लगता है कि बस ये कर ही लेगा। तो आपको उसके साथ कंफर्ट ज्यादा इन्विटेशन में तो बिल्कुल नहीं होना। इन्विटेशन में नॉर्मल, मैं आपको बताऊंगा बैलेंस कैसे होता है अभी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल रहना है, प्रोफेशनल, ना कॉल सेंटर वाला बनना है ना उसकी तरह बनना है, प्रोफेशनल रहना है, बीच का होना है, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड और जैसे कभी भी अगर आप वीडियो के फॉर्म में भेजते हो या ज्यादातर अगर आप रूम पर उसको लेके बैठते हो, तो आप जल्दी से जल्दी मतलब 2-3 घंटे में उसका फॉलोअप हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो होता है ना, लोहा गर्म है, आप हथौड़ा मार दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा टाइम ले लिया तो वो भूल जाएगा, फिर वो फोन आपका नहीं उठाएगा। तो ऐसे से मेरे लोगों को आपने देखा है, इन्वाइट कर दिया फिर शाम को फॉलोअप कर, ऐसा नहीं करना। अगर आप इन्वाइट, आपके पास समय है, आपको पता है कितने टाइम इन्वाइट करना है, इतना टाइम देना, तभी आप इन्वाइट करो। नहीं तो आप लीड को वेस्ट कर दोगे, फिर बोलोगे आप सर रिजल्ट नहीं आ। और जॉब और नौकरी के पर्सन को बिल्कुल भी इन्वाइट ना करें। ये कोई ना हम जॉब देते हैं ना हम कोई नौकरी में हम काम कर रहे हैं। गलत वर्ड्स का उपयोग करोगे तो आने वाले समय में आपको तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएंगी आपके लिए, इसका ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, प्रॉस्पेक्ट को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि आपको उसकी जरूरत है। प्रॉस्पेक्ट को ये फील होना चाहिए कि मुझे सर की जरूरत है, इनकी जरूरत है। कुछ ऐसे तरीके से बात करो, ठीक है, अथॉरिटी अपने हाथ में रखो, ठीक है। तो हम चिपकू नहीं बना, है ना, छोड़ गया चला जाएगा, कोई बात नहीं, चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन अथॉरिटी अपने हाथ में रखना हमेशा। और सुनना आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का भी, सुनना आना चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहा है ना, वही इन्विटेशन पे सुन लो, जितना सुनोगे उतना कन्वर्ट होने के चांसेस होंगे। एंड प्रॉस्पेक्ट की फीलिंग, हाँ ये भी होता है, प्रॉस्पेक्ट की एक फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल, है ना, वो एक फीलिंग होती है, उसको समझने की कोशिश करो एक्चुअल में वो चीज क्या है। अगर आपने उसी से कनेक्ट कर लिया तो आप प्रॉस्पेक्ट लेके आगे बढ़ जाओगे, खेल जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा होता है, इन्विटेशन में भी रिलेशन बनते हैं, बट इनिशियली लेवल पे जो नए लोग हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रॉपर को अलग अलग अभी मैं अपनी भी सुनूं भी सामने पड़ती है, बता सकता हूं, इतना धीरे धीरे आ चुका है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला इन्विटेशन में कोशिश 70-80%, 70 मान के चलो, 70, ठीक है। तो ये आपका रेशियो होना चाहिए। अथॉरिटी अपने हाथ में रखना, कभी भी अथॉरिटी प्रॉस्पेक्ट के हाथ में बिल्कुल मत देना, है ना। अगर वो आपको बिहेव करता है या आपको हंस के, एक पर्सन का मेरे को हंस के बोल रहा था, इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। इस चीज का आप ध्यान रखो। तो अपनी वैल्यू
बना के चलो। अगर आपको आपका होता है ना कि आपका सर आपका हाथ ना हमेशा कंधे पे या सर पे होना चाहिए। ऐसा ना कि आप उसके नीचे झुक जाओ। लास्ट में 1 मिनट में आप खत्म कर दो इन्विटेशन। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लास्ट में आपको 1 मिनट के अंदर खत्म कर देना, ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि आपको है ना एक अर्जेंसी डालनी आनी चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखना। सवालों का जवाब सवालों का जो जवाब होता है ना, सवालों का जवाब नहीं होता। होता ना कि सवालों का जवाब जो है सवाल होता है प्रॉपर। अगर वो सवाल आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्वेश्चन से ही जवाब देना है, उसी से पूछना है, ठीक है। कभी सवालों का जवाब मत देना, उसी से सवाल पूछना कि भाई ये चीज क्या है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो तो मेक श्योर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको 20 पॉइंट्स बताए हैं, यही पर इन्विटेशन लिखी हुई है और यही मेन कंटेंट है। इसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं है। और आपको इस पे काम करोगे तो ही, और अभी इस पे एक्शन लोगे तो प्रैक्टिस। आप इन्विटेशन करने से पहले इस पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तभी ये चीजें हो पाएंगी। अब मैं आपको कुछ गोल्डन क्वेश्चन बता देता हूँ जहाँ से उसकी नीड आप जान पाओगे, जहाँ से उसकी नीड पर आप काम कर पाओगे। हम रिसीव नहीं कर आपकी लाइफ में सबसे बड़ी क्या है? लाइफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम कब से है? क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। आपकी लाइफ में से क्या प्रॉब्लम है? आप ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे हो, है ना, तो बताएगा सर पैसे की कमी है, सर ये है जॉब का। जो उनको होता है ना अंदर होगा, वो बताएगा कि अक्षर में सर ऐसे ऐसा है, ऐसे ऐसे बॉस ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे जॉब में पता नहीं क्या मिलेगा। तो वो हिडन डाउट है, वो आपको बताएगा, नीड बताएगा। तो आप उसी नीड पर काम करोगे तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। एंड आप इस बिजनेस अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली आप यहाँ से क्या अचीव करना चाहते हो या क्या लेना चाहते हो, या पैसा या जो भी होना या जो भी होगा उसका वो आपको बता देगा। तो ये ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन उसी इन्विटेशन में गोल्डन क्वेश्चन है। अगर सामने उसकी नीड जाननी है तो आप इन्विटेशन में, ठीक है। तो इस चीज का भी अभी अगर आप ये सारी चीजें करोगे, इन्विटेशन थोड़ा लेंदी जाएगा, बट धीरे धीरे बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही पॉसिबल है कि चीजें हैं। और इन्विटेशन में आपको सबसे बड़ी चीज है आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। और आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने आना चाहिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आनी चाहिए। जब तक सामने हेलो, मेरी बात विशाल कुमार से हो रही है? तो यस, मैं विशाल बात कर रहा हूँ। विशाल कुमार, आप हरियाणा से बात कर रहे हो? विशाल जी विशाल, मैं एक्चुअल में मैं शुभम बात कर रहा हूँ दिल्ली से। एक्चुअल में विशाल, आपने कल मॉर्निंग में जो है एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। आज एक मॉर्निंग में आपने 8 बजे ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता हो कितने टाइम में उसने अप्लाई किया है तो आप बता सकते हो कि हाँ, आपको एक होता है ना कि उसको पता ट्रस्ट आ जाएगा कि भाई हाँ आपने इतने टाइम में किया था। तो विशाल, आपने 10 बजे मॉर्निंग में आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था। तो इसी के रिगार्डिंग आपके रीजन भी बता दो, इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि फालतू में हमने आपको कॉल किया है, ठीक है। सो अब विशाल, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया सर। अब इसमें थोड़ा सा आप सब ध्यान रखना कि अगर आप सामने वाले का हालचाल भी ले रहे हो तो आपकी थोड़ी सी टोनिंग भी एक बेहतर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा अगर आप अजीब सा बोलोगे तो फिर वो कट कर देगा फोन। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो मैं बोल सकती हूँ, पहले होता था मैं बोलता था तो सामने वाला ही कट कर देता था। अगर आपको पर्सन वाइज देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो विशाल, अभी प्रोफेशनली आप करते क्या हो? सर बेसिकली मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ मेडिकल साइड की। तो अभी मैं किसी मतलब प्रोजेक्ट की सर्चिंग में हूँ, तो वक्त देख रहा हूँ जो कि इन द सेंस मेरी स्टडी के साथ पार्ट टाइम में हो जाए।
सोशल पे बहुत सारी चीजें ग्रो हो रही हैं एंड अच्छा भी लग रहा था कि एक्चुअल में मतलब पेंडेमिक के बाद काफी सारी चीजें ग्रो हुई है ना, और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे काफी सारी चीजें देखने को मिलती है कि लोग ना सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो सामने वाले पर्सन ने अपनी थोड़ी सी बताई कि जरूरत किस रीजन की वजह से उसने किया है ना, और टोनिंग भी आपने देखा नॉर्मल अप हुई डाउन हुई, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपने जान लिया, ऐसा नहीं कि क्या थोड़ा बता सकते हो, वैसे ये मेडिकल फील्ड ही है, जैसे मेडिकल फील्ड के हम फार्मास्यूटिकल से न्यूट्रास्यूटिकल से, तो बोल सकते हो वो ये आपके ही प्रोफेशन का बिजनेस है, वो फार्मास्यूटिकल है या न्यूट्रास्यूटिकल का वर्ड का सबसे, और ये नहीं बोलना वर्ड का सबसे, आप बोल सकते हो वो फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रास्यूटिकल है, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस, आपके जो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड है, ठीक है, नॉर्मली बोल सकते हो, ज्यादा नहीं बताना। मेडिकल फील्ड वालों को ऐसा नहीं कि आप जॉब वाले तो जॉब वाले बोलते जॉब होते, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, सो विशाल अभी मतलब चावे जाना चाहे हमरा बुलावा है कंजो कर रहे हो, तो अभी एक्चुअली में विशाल हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बता सकते हैं हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। यूएस की एक टॉप एमएनसी के साथ हम जो है टाई अप, जहां से हमें हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ 5 से 6 सीरियस पोटेंशियल पर्सन की हमें नीड थी जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। वैसे मुझे बहुत सीरियस लोगों की जरूरत है विशाल, तो वैसे अभी इस प्रोजेक्ट में आप अपनी स्टडी के साथ एक अच्छी इनकम तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ बेहतर है, लेकिन काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो ज्यादातर रेफरेंस मार्केटिंग करें अपने हॉट मार्केट में, या जो भी कोल्ड मार्केट है उनसे रेफरेंस मार्केटिंग करें। पर्सनल ब्रांडिंग जो हमारे बीच में यूज है, आपको पहले बताता हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मस्ट है, आप इस पर फोकस करो। अगर आप लीड पहले भी आप 5 महीने पहले भी लीड की प्रॉब्लम आपको आती थी, अभी भी आज के समय में लीड की प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है? 100% आ रही होगी। तो आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप ना कुछ भी जिस भी हालात में हो, आप वैसे पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। एंड कंटेंट क्रिएशन, हजारों आप वीडियो यूट्यूब पर जाओ, हजारों वीडियो जैसे कंटेंट क्रिएशन पे आपको मिल जाएंगी। पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस करो, आने वाले समय में आपके पास इतनी लीड्स होंगी। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, मानिक अग्रवाल, अनमोल कपूर, मल्टीपल जो भी लोग यूथ है पर्सनल पे, मेक श्योर 6 महीने 8 महीने रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन जो रिजल्ट आएंगे ना, फिर वो कंपाउंडिंग रिजल्ट आएंगे। फिर आपका बिजनेस जो 1 साल में कुछ नहीं हुआ ना, वो 2 महीने में हो जाएगा। और लीड्स की कभी दिक्कत जिंदगी में आने वाली नहीं है, आप ये ध्यान रखना। आप डीएम करके, परचेज करके इस बिजनेस में मैनेजर नहीं बन सकते 100%। आप यहाँ पर ऐसा मत करो, आप अपने सीनियर को अमीर बनाने मत आओ। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप अपने आप को अमीर बनाने के लिए आओ, अपने आप को ग्रो करने के लिए आओ। तो आप अपने पर्सनल पे काम करना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पर चले जाओ, वहां पर कंटेंट का देख लो, पर्सनल ब्रांडिंग 1-2 दिन में, मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आप अपना जो है रील्स अपलोड करो। लेकिन एक लोगों को पहले लाइफ में वैल्यू ऐड करो, ठीक है? जब तक आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करोगे, तब तक वो आपसे कन्वर्ट नहीं। पहले ऑडियंस को कनेक्ट करो, देखो उनकी रिस्क क्या है, उनकी है ना, उनको जरूरत क्या है, किस चीज की है, मोटिवेशन जो भी है बना के डालो। उनको पहले ऑडियंस को कनेक्ट करो, फिर कॉल टू एक्शन दे दो, वो सबके सब आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, सबके सब। और जो भी व्हाट्सएप पे जो भी लोग नॉट इंटरेस्टेड होने, आप स्टेटस से कनेक्ट हो जाओ, अपने स्टोरी को लगाओ। ध्यान रखना, 1000 है ना, पहले 5 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 5 आएंगे, ऐसे करके सब कन्वर्ट होके आएंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो ये चीज का ध्यान रखो, पर्सनल ब्रांडिंग मस्ट है। अगर आप सच में लीड्स की कमी आपके पास कभी नहीं होने वाली, अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस किया तो। ये इनिशियली लेवल पे बहुत अजीब सा लगता है, बट करते 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 आप डेवलप हो जाओगे। मेरे पास 5 मिनट्स है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है? और सर एक है मेरा पिक लगी हुई है शुभम विश्वकर्मा के नाम पर, आप इसे को होस्ट बना दो। नॉर्मल से एक स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, बेसिक से चीजें हैं, वहां पर वो कर लेंगे आराम से। शुभम विश्वकर्मा है, मेरी पिक लगी हुई है, आप उसे को होस्ट बना दो जिससे स्क्रीन शेयर कर सकोगे।
सर आप अवेलेबल हो? जी हाँ सर, ये जो शुभम विश्वकर्मा नाम की एक प्रोफाइल दिख रही है ना, आप उसको को होस्ट बना दो, एक स्क्रीन शेयर करके 2 ऐप में बता देता हूँ जहाँ से जो बेसिक से रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगी सभी। रेज कर लो शुभम, रेज एंड कर दो साइड। पहला लिंक्डइन, आप लिंक्डइन एक बहुत ही मतलब एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, करने से लिंक्डइन लॉक होता है, तो आपको सब जाके सर्च कर लेना। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि लिंक्डइन से लीड कैसे जनरेट करना होता है। सिंपल, यहाँ के प्रोफेशनल लोग आते हैं, आपकी स्किल भी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो जाएगी और काफी जबरदस्त आप कर दे सकते हो। पहला, अगर आपको लीड जनरेट करना है तो ब्यूटीफुल से पहले एक आप अपनी प्रोफाइल बना लो। मैंने 6 लिंक्डइन अकाउंट को बैन कराया है, मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, उसकी पॉलिसी का ध्यान रखना है, आपकी प्रोफाइल का ध्यान रखना है और प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रॉपर आपके प्रोफेशनल, जैसे आप देख पा रहे हो मेरा, ठीक है, तो आपको प्रोफेशनल आपका एक लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए। और यहाँ पर आपको कनेक्शन ये वो देखो, सब लोग कनेक्शन मेरे को भेजते रहते हैं, तो ये कनेक्ट होते रहते हैं। इसमें से भी एक दो लोग आते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैंने बिल्डअप करा है। कभी फेसबुक से आगे, कभी लिंक्डइन से आगे, कभी व्हाट्सएप से आगे, मतलब ऐसे अल्टीमेटली अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे आपको डालना है, अगर लिंक्डइन में आप जॉब कर देखना, मतलब प्रॉपर जो है जॉब मतलब लोगों को आप कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर आप हायरिंग डाल दो, ठीक है, हायरिंग डाल दो। हायरिंग के बाद यहाँ पर ना डेप्थ से डेप्थ आप टारगेटिंग कर सकते हो। दिल्ली का एक छोटा एरिया भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे इसकी खासियत है। और यहाँ पर जो भी लोग हैं वो प्रोफेशनल है और एक्चुअल में नीड की उनको जो है जॉब की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो आपसे कन्वर्ट होंगे। लेकिन आपकी स्किल मैटर करती है, आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है, तभी आप उनको कन्वर्ट कर पाओगे। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी। सो आपको क्या करना है, आपको पोस्ट में चले जाना है, हायरिंग डालना है, पोस्ट में चले जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आप यहाँ स्क्रॉल करोगे तो ये देखो एक जॉब पोस्ट हुई है, ये देखो उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आ जाना है। कमेंट बॉक्स में आने के बाद यहाँ से 10-12 लीड्स आराम से आप मतलब निकाल सकते हो, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करोगे, आप कंपनी का नाम भी डाल सकते हो, हायरिंग जियो, हायरिंग टाटा, हायरिंग अडानी, ये वो। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल में मैंने बहुत समय से ये चीज की नहीं, क्योंकि बहुत सारी लीड्स वैसे भी आ जाती है। तो आप यहाँ से जब स्क्रॉल आप डालोगे ना हायरिंग का, तो बहुत सारे आपको जो है यहाँ पर लेटेस्ट में डाल देना। लेटेस्ट जो पोस्ट हुई है, लेटेस्ट पे शो करोगे तो ये टारगेट हो गया। और डेट भी आप टारगेट 24 घंटे, वीकली, मंथली, जितने भी पोस्ट हुए हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिसेंटली जो भी पोस्ट हुए हैं, अगर आप यहाँ पर ऐसे करोगे ना, तो आपको रिसेंटली बहुत सारी पोस्ट ऐसे दिखेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो बहुत कम पोस्ट दिखेंगे। तो आप थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग करोगे तो आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप करते चले जाओगे तो बहुत सारी पोस्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, जैसे ये है ना, ये देखो ये पोस्ट की गई है, यहाँ पर आप आओगे, या देखो ये यहाँ पर आप देखो लिखा है आई एम इंटरेस्टेड। अगर आपको इनको अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है ना, ये देखो आई एम इंटरेस्टेड, देखो बहुत सारे लोगों ने इनको कर रखा है। देखो लिखा है ना क्या, रवि प्रकाश को अगर हमें करना है डीएम, मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करना, रवि प्रकाश यहाँ नीचे करना। उसके बाद मैंने क्लिपबोर्ड में सेव कर रखा है ये मैसेज, ये देखो मैसेज है, ठीक है, आप देख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैसेज मैंने बना रखा है, ठीक है। एंड ये देखो मेरा लिंक है, ये व्हाट्सएप का मेरा लिंक है, ठीक है। जो भी लिंक आप डालना चाहो डाल के यहाँ से अगर आप ऐसे पोस्ट कर दोगे तो उनके पास डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। और इनको करना होगा तो आपके लिंक पे टच करके आपको आई एम इंटरेस्टेड व्हाट्सएप पर सीधे आ जाएंगे और आप इनको डायरेक्टली, और आते बहुत तेजी के साथ है, मेक श्योर आप करोगे तो बहुत तेजी के साथ आते हैं। आराम से 10-12 लीड तो आराम से आप जनरेट यहाँ से कर सकते हो। 10-12 क्या 20 भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, हर चीज का एक बैलेंस होता है। और जब तक लिंक्डइन को वेरीफाई आप नहीं करते हो तब तक ज्यादा डीएम मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और कनेक्शन आपका बेहतर होगा, उसके बाद ही आप जो है सामने वाले को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले कनेक्शन बना लेना। अगर पर्सनल भी अगर आपको भेजना, देखो बेसिक मैंने बता दिया, जैसे ये क्या है, अमीषा पटेल है ना, इनको भी ऐसे करके आप डाल दो। 100% दिखा भी दूंगा, ये जरूर मेरे को रिप्लाई, प्रोफाइल मैटर करती है, आपकी प्रोफाइल ठीक रही 100% रिप्लाई आपको आएगा। आप दिन में 2 अकाउंट बना लो लिंक्डइन का, दोनों में ऐसे थोड़ा 10-10 पोस्ट 5-5 ऐसे कर दोगे, मैसेज डाल दोगे तो आपको अच्छी खासी लीड्स मिल जाएंगी। रिसेंटली आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना
और डेप्थ से डेप्थ टारगेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो वीकली, है ना। जैसे लेटेस्ट में जो पोस्ट होंगी वो यहाँ से फिल्टर हो जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ पर 24 घंटे में जो पोस्ट होंगी वो मिल जाएंगी। कैटेगरीज, वीडियोस, जॉब पोस्ट, यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर आप लगा सकते हो। पर्टिकुलर एक जगह पर भी आप कर सकते हो, जैसे दिल्ली आपको करना है या जहाँ भी करना है, तो यहाँ से आप जो है प्रॉपर फिल्टर आप कर सकते हो। जितना फिल्टर कर पाओगे उतना फिल्टर आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे आप पर्सनल किसी को, आपको जो है मेरे कनेक्शन में क्या है, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा सा 10 मिनट या 5 मिनट लेट ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा, चलेगा। वैसे अगर आपको 10-5 मिनट इधर उधर हो जाए चलेगा आप सबके लिए, या वाइंड हटा दें, बैंड अप कर दें, या स्लो आप मुझे टाइप कर दीजिए। चलो ठीक है। सो जैसे ये मेरे ये है निधि राय है ना, ये प्रॉपर मेरे कनेक्शन में आ चुकी है। मेरे कनेक्शन में ये ऑलरेडी ये काम करते हैं किसी फील्ड में। ओपन टू वर्क आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हो, जैसे ओपन टू वर्क है ना, यहाँ पर ये देखो ओपन टू वर्क दिल्ली, ऐसे करके आप डालोगे ना तो यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। पीपल्स में जाओगे, पीपल्स में जाने के बाद यहाँ पर जो है अलग अलग फील्ड में आपको लोग मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखना थोड़ा प्रोफाइल ठीक ठाक होनी चाहिए। इनको पहले कनेक्शन में लोगे तभी आप उनको डीएम कर सकते हो। जैसे ये है, और भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे अगर आप ऐसे आते हो में, ऐसे आप सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बताइए तो यहाँ से जैसे आप कनेक्शन में आपके हैं, कोई भी कनेक्शन में अपने चले, पहले कनेक्शन को बढ़ाना, ठीक है। जैसे इन्होंने मेरे को कनेक्ट किया था, मेरे को इनको डीएम डालना है, तो यहाँ पर आऊंगा। चाहे आप डायरेक्टली डाल सकते हो, चाहे इनको ऐसे मैसेज कर सकते हो, है ना। ये क्या करती है प्रॉपर, है ना, हेलो ऐसे करके। यहाँ पर मैंने देखो सेव कर रखा है, इसमें है, मैं यही डाल के आपको बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप फर्स्ट मैसेज जो होते हैं, ठीक है, वो आप डाल के यहाँ पर इनको कनेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली ये भी मैसेज आप डाल सकते हो। इनको नीड होगी तो ओपन वर्क वाली, वैसे इन्होंने लगा नहीं रखा लेकिन उन्होंने कनेक्शन भेजा है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो प्रॉपर, ठीक है। आप डाल सकते हो, ये भी सीधा डाल सकते हो। लिंक मतलब ये ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, बट आपको थोड़ा सा एक मैंने देखो यहाँ पर मैसेज बना के रख रखा है, ठीक है, मैंने व्हाट्सएप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं आ जाऊंगा और फाइनली ये रहा, ठीक है। ये बहुत सारे मैसेजेस मैंने कॉपी करने के बाद में गया लिंक्डइन पे जाने के बाद हमने लिया दूसरे पर्सन को, ये लिया मैंने दूसरे पर्सन को, यहाँ से कनेक्शन में दूसरे पर्सन को, जैसे ये संदीप है, ठीक है। हमने इनको डीएम करना है, हमें ऐसे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर डाल दो संदीप, ठीक है। वैसे करके आप डाल दोगे तो वो हाय हेलो करेंगे, आगे का मैसेज डाल देंगे, और अल्टीमेटली यहाँ से आप जो है पेड भी कर सकते हो और यहाँ से फाइनली अपना जॉब भी पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप आओ, यहाँ पर जॉब में जाओ सेल्स एंड मार्केटिंग में। यहाँ पर मंथली जैसे मैंने फिल कर रखा है, पार्ट टाइम फुल टाइम 15 से 20 हजार। डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो मैंने मैसेज डाल रखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास है ना, अप्लाई नाउ। ऐसे करके आप ऐसे करोगे, नेक्स्ट करोगे, और नेक्स्ट करने के बाद ये अपना एक पोस्टर ले लेना, ऐसा पोस्टर बना लेना, नॉर्मल से कोई भी से ले लेना। आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आप कोई पर्टिकुलर एक जगह पर अगर आपका लोकेशन है आप ये डाल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट करोगे तो ये प्रॉपर पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये अगर आप पोस्ट कर दोगे तो ये देखो, अगर आपको जो है यहाँ पर मतलब प्रॉपर 3 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको ये नहीं देगा, ठीक है। तो ये इसमें अगर आप पोस्ट कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये पोस्ट चलने लगेगा, और आप जो है प्रॉपर यहाँ से 1, 2, 4, 5, 6 लीड्स आपको आती रहेंगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको यहाँ से आप कुछ पैसा लगा के भी इसे पेड भी आप कर सकते हो, पेड भी कर सकते हो, मतलब पेड भी आप कुछ पैसा दे दोगे तो ये ऑनलाइन जैसे ऐड होता है वैसे ही चलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए, और आपको लीड जनरेशन के बहुत आपको पता है काफी चीजें। तो अल्टीमेटली आप सबको एक ही चीज बोलूंगा, अपने एएस को निकालो। अगर एक एएस में निकालते हो 7,000 का चेक आता है, 7,000 का चेक आता है। कोई डिजिटल मार्केटर पकड़ो, 2 लोगों को, मैं डिजिटल मार्केटर ना हो तो बता देना, मैं नंबर दे दूंगा, आप उससे सिंपल ऐड चलवाओ, काम करो, पर्सनल ब्रांडिंग करो, और वहां से ऑर्गेनिक लीड आएंगी। यहाँ से आप पेड पर काम करो। एक एएस बनाया, आराम से बजट 5,000 का बनता है, 1,000 डिजिटल मार्केटिंग
कैपिटर को दे दूं 500 को। थैंक यू सो मच सर, एंड फाइनली मैंने अपना बेस्ट दिया, एंड आई होप आप सब इम्प्लीमेंट करोगे तो जबरदस्त आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन।